तुम्हारा धर्म क्या है। हाँ, अगर हिंदू हो तो तुम्हें मौत का घाट उतारा जाएगा। आतंक का एक नायाब तरीका निकला है। आतंकियों ने सिर्फ आपके धर्म पूछकर मारने का काम किया है, और अगर धर्म हिंदू आपने नहीं बताया तो इसकी जांच करेंगे कि आप कलमा पढ़कर बताइए। आपके अंग वस्त्र को उतार कर जांच किया गया कि क्या आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और अगर आप हिंदू हैं तो मौत का घाट उतार दिया गया। हाँ, ये वारदात इस तरीके की घटना जो पहलगांव, कश्मीर के पहलगांव में हुआ है। कश्मीर के पहलगांव में 28 मौतें जो हुई हैं, ये मौत चीख चीख कर पूरे हिंदुस्तानियों को कह रहा है कि आज जो हम लोग जाति की बात करते हैं, आतंकियों के लिए जात कोई मायने नहीं रखता। अगर आप हिंदू हो तो उन्हें मौत का घाट उतारा गया है। सोचिए पहलगांव में क्या मंजर रहा। और हम पूरे हिंदुस्तान के लोग जब देख रहे हैं कि एक महिला एक टीवी इंटरव्यू में ये बताते नजर आ रही है कि जब आतंकियों ने मेरे पति को मारा तो हमने उनसे ये भी कहा कि मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को बताना। आखिर मोदी को बताना क्या चाहते हैं? मोदी को क्या ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें मौत की घाट उतारेंगे? तो मोदी जी, आपसे पूरा देश उम्मीद करता है, और पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश गुस्से में है, और पूरा देश आपके साथ है। और पूरा देश ये चाहता है कि जिस तरीके से कायरतापूर्ण हरकत आतंकवादियों ने किया है, उसी कायरतापूर्ण हरकत करने वाले आतंकियों को भी मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए। आखिर ये आतंकी इस देश को तबाह करने का उनका जो अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं, जो देश के आम मासूम लोग हैं उनको जो मारने का वो तरीका निकाल रहे हैं, ये बेहद ही खतरनाक है। और हमारे देश के जो भी जिम्मेवार लोग हैं, हमारे देश के गृह मंत्री, अभी जो जानकारी जो प्राप्त हो रही है ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म और न्यूज़ चैनल्स, पोर्टल्स के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि कल ही गृह मंत्री कश्मीर पहुंचे। गृह मंत्री कश्मीर पहुंच के इस पे हाई लेवल की मीटिंग किया है गृह मंत्री जी ने। गृह मंत्री जी, पूरा देश आपसे उम्मीद करता है कि आप जो मीटिंग कर रहे हैं, जो बैठक कर रहे हैं, इसका एक ठोस नतीजा निकलना चाहिए। और परिणाम उस तरीके का ही होना चाहिए कि जैसे जम्मू कश्मीर के एलजी ने हाल ही में एक बयान दिया है जो एक्स पे ट्रेंड कर रहा है अभी, कि जो कश्मीरी, जो लोकल व्यक्ति आतंकियों को पनाह देंगे, उनका घर मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो हाँ, पूरा हिंदुस्तानी अभी इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब मिट्टी में मिलाया जाएगा उनके घरों को जिन्होंने आतंकियों को पनाह दिया है। इसके बाद ये भी मंजर देखा जा रहा है कि किस तरीके से कश्मीर के लोग भी, ये शायद पहली बार बता रहे हैं लोग, कि वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग भी आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, जो कश्मीर आज जिसका जो अर्थव्यवस्था की एक मुख्य आधार अगर बताएं तो पर्यटन है, और लोग पर्यटक के तौर पे, लोग घूमने के लिए, लोग अच्छे जो है पर्यटन स्थल समझ के कश्मीर जा रहे थे। और अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो बड़े तादाद में लोग कश्मीर जाने का काम कर रहे थे। लेकिन तुमने क्या किया? मतलब आज ये देश को समझने की जरूरत है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे अगर कोई भी खाई पैदा करने का बयान देता है या कोई भी खाई पैदा करने की बात करती है, तो उन्हें समझना चाहिए कश्मीर में रहने वाले बहुसंख्यक आबादी मुसलमान परिवार के लोग हैं, जिनकी आय के और आजीविका का मुख्य साधन है पर्यटक। जिन्हें आतंकियों ने मारा है, उन्हीं पर्यटकों के दम पे कई कश्मीरी परिवार हैं, कई कश्मीरी घर हैं जिनका घर चलता है। और आज जब आप पर्यटकों पे इस तरीके का हमला हम और आप देखते हैं, तो हम और आप बिल्कुल आते ही अगर कोई हमसे कहता है क्या कश्मीर घूमने जाओगे, तो हमारा और आपका जवाब होगा नहीं, हम घूमने नहीं जाएंगे। तो पूरा देश इस इंतजार में है कि आप कब जो कायरतापूर्ण हरकत करने वाले आतंकवादी हैं और जो पनाह देने वाले आतंकवादी हैं, उन पे कब और किस तरीके से बदला लिया जाएगा, इसका इंतजार रहेगा। अब सवाल कुछ और भी है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब गत वर्षों में जब दिल्ली और भारत घूमने के लिए आए थे तो दिल्ली दंगा हुआ। आज जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पे हैं तो कश्मीर में इस तरीके का आतंकवादी हमला हो जाता है। तो एक हमारे इंटेलिजेंस विभाग पे भी इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। हाँ, एक सवाल और भी है जो एक मशहूर प्रतिष्ठित टीवी चैनल्स डिबेट में एक पूर्व सेना के अधिकारी ने कहा कि पिछले कोरोना के बाद के वर्षों में अगर देखें तो फौज की जो संख्या है, जो इंडियन आर्मी फोर्सेस में जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, उसकी संख्या में गिरावट आई है। इसकी बात भी कही जा रही है। तो ये सवाल भी देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे है। और ये भी ये सवाल है जो आम लोगों के बीच आ रही है कि कहाँ थी हमारी खुफिया विभाग, कहाँ थी इंटेलिजेंस विभाग हमारी, उस पर भी सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो संगठन टीआरएफ जो संगठन है जिसने इसकी जिम्मेवारी ली है, टीआरएफ संगठन वही है जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित संगठन घोषित कर रखा है। और भारत ने जिस संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर रखा है कि तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी, हमारी इंटेलिजेंस क्या इस संगठन की मूवमेंट को अपने विजिलेंस के थ्रू क्या इनके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रही है? ये भी एक सवाल है।
लेकिन ये सवाल करने का वक्त आएगा और ये सवाल हर वक्त पूछा जाएगा। लेकिन अभी सवाल एक ही है सत्ता में बैठे लोगों से कि इसका बदला कब लिया जाएगा। जो आक्रोशित लोग हैं उसका अंजाम, जिन आतंकियों ने इस कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया है, इसका बदला कब लिया जाएगा। हाँ, उसका बदला कब लिया जाएगा कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक नव विवाहित जोड़ा, जिसमें जो एक कहा जा रहा है कि जो विवाहित जोड़ा में जो महिलाएं हैं उनकी अभी आंख की मेहंदी भी जो है धुली नहीं है। नई शादी हो के नव विवाहित जोड़ा जो है उस पार्क में बैठा था, उसके पति को मौत का घाट उतार दिया गया। इसका भी उत्तर मांग रहा है देश। वो बिटिया, वो परिवार के लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि कब जवाब देंगे इन आतंकियों को। और उम्मीद करता है देश, पूरा देश इस समय एकजुट खड़ा है। सबको एकजुट खड़े होने की जरूरत है और इस जो संकट की घड़ी है, जो चुनौतीपूर्ण समय है, इस चुनौतीपूर्ण समय में एकजुट रहने की जरूरत है और एकजुट रह के देश प्रथम की भावना के साथ सभी को रहना होगा। आप जुड़े रहें ग्रीन न्यूज़ के साथ। आगे इस घटना से जुड़ा हुआ जो भी संवाद होगा, जो भी आपकी आम लोगों की भावना होगी, वो व्यक्त किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।